हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको करवा रहा हूं एक्सरसाइज 8.4 जिसके 10 पार्ट्स हैं। तो एक एक करके मैं सारे के सारे पार्ट्स आपको करवाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करें फर्स्ट पार्ट से। ध्यान से देखिएगा। बड़े बच्चों को ये समझ ही नहीं आते हैं और इन्हीं की वजह से उनका ट्रिग्नोमेट्री मतलब वो सोचते हैं कि मैथ डिफिकल्ट बड़ा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी लाइफ काम आनी है। तो ये अच्छी तरह से नहीं आए तो आगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो बड़े सारे टीचर बताते नहीं है। वो सिर्फ ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है और चले जाते हैं। तो बच्चों को जो न्यू क्वेश्चंस आएंगे आपको सीबीएसई में चेंज होके वो पता नहीं चलते हैं। इसलिए उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो याद रखना कि सबसे छोटे हम मानते हैं साइन को और कॉस को। ये सबसे छोटे हैं। हमने अपना सारा आंसर साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करते करते ही हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो ध्यान से देखते जाओ। मैं एलएचएस ले रहा हूं। एलएचएस है हमारी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका हो रहा है स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटे साइन कॉस, तो मुझे सबसे पहले इनको कन्वर्ट करना है साइन कॉस में। कोसेक थीटा, कोसेक किसका रेसिप्रोकल था? साइन का। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा। स्टूडेंट्स tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा का एक फॉर्मूला ये भी है। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? कॉट इसका रेसिप्रोकल था, वो होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वही लिख रहा हूं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इनका स्क्वायर हो रहा था, वो स्क्वायर का स्क्वायर वैसे ही रहा। अब आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमिनेटर भी सेम रहेगा। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया साइन थीटा और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और इनका हो रहा है स्क्वायर। यहां तक स्टूडेंट सभी को पता चला। अब ध्यान से देखिए, ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। अलग अलग कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर अलग, और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर। तो बच्चे साइन थीटा का स्क्वायर को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखते, ठीक है। इसलिए याद रखना, कभी भी अकेली टर्म का स्क्वायर करना होगा तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का होता तो कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा अकेला लिखते हैं और फंक्शन पे ये स्क्वायर आ जाता है। ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर वैसे ही रहा। मैंने आपको अभी इस वीडियो से पहले जो पिछली वीडियो थी उसमें फॉर्मूले करवाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर साइन स्क्वायर ए निकालना हो तो उसके फॉर्मूला क्या होता था? ये तो जाके माइनस हो जाता था। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वही लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। किसकी जगह पे? साइन स्क्वायर ए की जगह पे। ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर वैसे ही रहा। 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ध्यान से देखिएगा। ए 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो ये और स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपने प्रूव करना था। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। होप आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू।